ये सदगुरुदेव भगवान की जय। आज हम एक ऐसे ऋषि के ऋचा पर विचार करेंगे जिसमें अब तक जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, अध्यात्म मार्ग की बात तो कर दी गई थी बतलाने वाले, अब उनको स्पष्ट नहीं किया गया था। ये मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अथर्वा। इन्होंने देखा, अनुभव किया आदि काल में कि सबसे पहले तो अस्तित्ववान परमात्मा थे और परमात्मा ने रीत नियमों को बनाया और रीत नियम वह नियम थे जिसमें सृष्टि करने का, पालन करने का, व्यवस्था करने का और अपने आप को साक्षात्कार करने का मार्ग भी सब निर्धारित था, जो अपरिवर्तनीय, अकाट्य होने की वजह से अनादिकाल से आज तक चलते आ रहा है। तो इन सब विषयों पर तो चर्चा हो चुकी है। अब जो वह विशेष मार्ग है जिससे परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, उस मार्ग को इन्होंने देखा, अनुभव किया, क्योंकि ये स्वयं साधना करके उस मार्ग पर गमन भी किए थे। इन्होंने 3 शब्द को बहुत सुगमता से इन्होंने स्पष्ट किया है। पहला तो शब्द है रीतस्य पंथा, दूसरा है साध्वंगिरसः, तीसरा जो शब्द है तृतीय नाके। अब इसमें नाके शब्द जो आया है, यह तीनों शब्द को हम पहले स्पष्ट करेंगे। पंथ सामान्यतः रास्ता के लिए होता है। ऋषि का कहने का तात्पर्य है कि रीत के नियम में जिस सुगम मार्ग का वर्णन है, उस मार्ग को बतलाने वाली एक सत्ता है, जो सत्ता योग्य जिज्ञासुओं के समक्ष प्रकट होते हैं और योग्य जिज्ञासुओं के तलाश में अव्यक्त रूप से सभी जगह घूमते रहते हैं। वह जो है पहला रीतस्य पंथा, रीत के नियम में बने हुए रास्ते। दूसरा अंगिरसा सुकृतः, माने रीत के पूर्ण नियमों को जानने वाले सदगुरु। और तीसरा जो शब्द आया है कि जब सदगुरु के द्वारा वह रास्ता बतला दिया जाता है और उस पर गमन करने के लिए सहायक बन जाते हैं, वह अपनी आत्मिक चेतना से जब उस पर ऊर्ध्वगमन करने लगता है, तो परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्ता है। वे त्रिपाद ऊर्ध्व अमृत सागर में अपने विशुद्ध स्वरूप में हर समय देदीप्यमान रहते हैं और उन्हीं के व्याप्ति के 1/4 निचले भाग में प्रकृति मंडल है, जहां बार बार सृजन होता है। इन दोनों का जो संगम स्थल है, जो सीमा है, उस स्थान पर एक बहुत ही संकीर्ण मार्ग है। उस संकीर्ण मार्ग को संकेत करने के लिए वह तृतीय नाके शब्द का प्रयोग हुआ है। नाका उस द्वार उसको कहते हैं जो अत्यंत संकीर्ण होता है। यह मार्ग इतना संकीर्ण है कि इसमें आत्मिक शक्ति जो सुरति है, वह भी सुरति उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है। उसको निरति का स्वरूप धारण करना पड़ता है, तब जाकर के उसमें भी सदगुरु की कृपा जब होती है, तब जाकर उसमें प्रवेश पा करके और वो परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेता है। सदगुरु वहां पर भी पहुंचा करके छोड़ते नहीं है, उसको परमात्मा से संयुक्त करा देते हैं। अब वह व्यक्ति जब संसार में अपना प्रारब्ध और पूर्णायु व्यतीत करने के लिए आत्मिक चेतना को समेटता है,
तो उसमें वह सामर्थ्य हो जाता है कि प्रकृति मंडल में भी जो अनिश्चित व्याप्त जो परमात्मा है उनके स्वरूप को वह अहर्निश अवलोकन करते रहता है। वह एक पल भी उनसे विलग नहीं होता है। इसलिए ऐसे सद्गुरु को जो एक पल भी उसको विलग नहीं होने देते हैं, बार बार नमन है, बार बार नमन है। अब वही व्यक्ति जो है उसी को जीवन मुक्त कहते हैं, जीवन मुक्त योगी कहते हैं। वह व्यक्ति जब पूर्णायु समाप्त हो जाता है तो शरीर पात के लिए विदेह मुक्त के रूप में परमात्मा के त्रिपाद ऊर्ध्व में प्रवेश पा करके अनंत काल तक शाश्वत सुख शांति एवं ब्रह्मानंद का भोग करते रहते हैं, वहां पर विश्राम करते हैं। यही इस ऋचा का कहने का भाव है। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस ऋचा के समझने में कुछ प्रश्न उठते हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो उन प्रश्नों को भी आप भेज सकते हैं, समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। यह मेरे ब्लॉग को पसंद हो जाए तो लाइक करके सब्सक्राइब करने का भी कृपा करेंगे। अपना कमेंट अवश्य देवे। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।